कनाडा और कनाडा जैसी वेस्टर्न कंट्री से लोग क्यों अपने मुल्क जाकर जो है डेंटिस्ट से इलाज करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी डेंटिस्ट से इलाज नहीं करवाया और जब करवाया पहली दफा तो वो भी कनाडा में। तो बस यही एक एक्सपीरियंस जो है ना आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि यार क्या कनाडा में जो है डेंटिस्ट से इलाज करवाना वर्थ इट है या नहीं है। तो अभी ये कुछ महीने 2 महीने पहले की बात है कि मैं पिज्जा खा रहा था और पिज्जा खाते हुए जो है ना मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक दाढ़ जो है ना टूट गई है। अब बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार 31 साल एज है और इसी उम्र में जो है ना दाढ़ें टूटना शुरू हो गई हैं। तो थोड़ा गौर से देखा तो यार पता चला कि दाढ़ का जो है ना एक किनारा जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से 2 मोलर्स 2 दाढ़ों के दरमियान जो है ना गैप आ गया। बस फिर क्या था, उसके बाद जो है अब जो खाऊं मैं, चिकन बीफ या मटन जो भी मीट खाऊं वो जो है ना उसके जर्रे दाढ़ों के बीच में जाके फंस जाते थे। अब टूथपिक्स यूज करूं तो टूथपिक्स टूट जाती थी लेकिन वो जर्रे नहीं निकलते थे। अब घर में अक्सर डिस्कशन होता रहता था कि यार दाढ़ अपनी दिखा दें, इस तरीके से और खराब हो जाएगी। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं तो यार एक वही मिडिल क्लास लड़के वाली आदत मेरे में भी है कि यार अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो इसको जाने दो, चलने दो, ये दर्द की जो है ना आदत हो जाएगी या खुद ब खुद ये दर्द जो है ना सही हो जाएगा। अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है ना इस दाढ़ का दर्द जो है ना सेटल होना शुरू हुआ ही था कि यहाँ जो है राइट जॉ पर बिल्कुल कॉर्नर में विजडम टीथ निकल आया, अकल दाढ़ निकल आई। अब वो इतने कोने में निकली, उसकी वजह से हुआ ये कि मेरी पूरे जो है राइट जॉ है, ये पूरी राइट साइड जो है वो दर्द करना शुरू हो गई और रात में जो है अक्सर रात में शदीद सर का दर्द रहता था जिससे मैं बहुत अवजार होना शुरू हो गया था। खैर घर वालों के बहुत ज्यादा इसरार करने पर जो है मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार अब डेंटिस्ट के पास चले ही जाते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। तो इसका तरीकेकार फिर ये था कि मैंने जो है डेंटिस्ट नियर मी किया और जो है जितने भी 4 स्टार प्लस रेटिंग वाले डेंटिस्ट थे उनको सर्च करना शुरू किया। जो पहले 4 डेंटिस्ट को मैंने कॉल की तो उनसे मुझे पता चला कि यार वो सारे डेंटिस्ट की अगले 2 हफ्ते तक अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हैं। सब ने यही कहा कि यार आप 2 हफ्ते के बाद जो है ना आ जाएं। अब दर्द अभी हो रहा है तो 2 हफ्ते बाद जाने का कोई नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। लकीली हुआ ये कि 5वें डेंटिस्ट को जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करें, अपॉइंटमेंट्स तो हमारे पास अभी भी हैं लेकिन आप अभी आ जाएं, जो अपॉइंटमेंट्स हमारी अभी करंटली चल रही हैं उनके साथ ही हम आपको डील कर लेंगे। तो खैर अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं उस डेंटिस्ट के पास पहुंचा तो उस डेंटिस्ट की असिस्टेंट ने मुझे तकरीबन कोई 4 पेजेस पकड़ा दिए फिल करने के लिए। इसमें मुझसे उन्होंने मेरी बेसिक डिटेल्स पूछी, इंश्योरेंस की डिटेल्स पूछी और शायद 1 या 2 वेवर फॉर्म्स जो है ना उन्होंने मुझसे साइन करवाए कि इलाज के दौरान अगर आपको कुछ हुआ तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अभी इन्होंने मेरा इलाज शुरू नहीं किया, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों आया हूं डेंटिस्ट के पास। 4 फॉर्म्स इन्होंने पहले फिल करवा लिए मुझसे। वो सारे फॉर्म्स देखने के बाद जो है उस असिस्टेंट ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि यार आप अपनी जो है हिस्ट्री बता दें कि इससे पहले आप किस डेंटिस्ट के पास गए हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तो अपनी जिंदगी में कभी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया चेकअप करवाने, पहली दफा जो है जिंदगी में मैं किसी डेंटिस्ट के पास आया हूं अपना चेकअप करवाने। बड़ी सरप्राइज हुई, मुस्कुराई तो डिटेल जो है ना वो इनपुट करने लग गई। मेरा यहाँ पर ऑनेस्ट इंप्रेशन यही था कि क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कराची का लड़का हूँ। कराची में तो मैंने अपने आसपास जितने भी दोस्त हैं सब ऐसे ही देखे हैं जो अनटिल और अनलेस कोई छालिया मावे गुटके नहीं खाते तो आपको क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, या आपको दर्द शुरू हो गई तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। ये मेरा एक ऑनेस्ट जो है ना इंप्रेशन था उसके सामने। एक्सपीरियंस डॉक्टर आई, एक्सपीरियंस डॉक्टर ने भी पहला सवाल मुझसे यही पूछा कि यार आपकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले आप किस डेंटिस्ट के पास गए। मैंने कहा किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, ये जिंदगी में पहली दफा मैं डेंटिस्ट के पास आया हूँ। तो कहने लग गई कि यार ज्यादातर एशियन कस्टमर्स जो मेरे पास आते हैं वो पहली दफा ही आते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। अच्छा जी, फिर फाइनली हमारी शुरू हो गई टीथ एग्जामिनेशन, जिसमें उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि यार आपके 4 एक्सरे होंगे जिसके $44 आपको पे करने होंगे। क्योंकि आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको बुलाया है तो $67 हो गए इमरजेंसी एग्जामिनेशन के। फिर एक्सरे करने के बाद इन्होंने कहा कि आपकी दाढ़ जो है टूटी हुई है, इसकी फिलिंग करनी होगी, जिसको इन्होंने नाम दिया टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन का। इसके हो जाएंगे $360। तो टोटल जो है अराउंड $472 का जो है ना बिल इन्होंने मुझे इलाज करने से पहले ही बता दिया कि यार ये वो चार्जेस होंगे जो आपको पे करने होंगे। इंश्योरेंस से हमने पता करवा लिया तो कुछ एग्जामिनेशन के 50% कवरेज थी और कुछ के 80% कवरेज थी। तो अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं तो आप यूं समझ लें कि मैंने डेंटिस्ट को सिर्फ फिलिंग करवाने के 1 लाख रुपए दिए यहां पर। एनीवेज फिलिंग करवाई, बिल पे किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि यार आप जो है अभी घर जाएं, 2 दिन आराम करें और 2 दिन बाद आपको दोबारा यहां पर आना होगा। हम इसकी जो है प्रोग्रेस देखेंगे कि फिलिंग कैसी हुई है। अगर आपको जो है रात में बहुत ज्यादा दर्द होता है या ये दाढ़ आपको तंग करती है तो हम इसका रूट कैनाल कर देंगे, जिसके आपको $1000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वो जो राइट साइड पर विजडम टीथ मेरा निकला था, अक्ल दाढ़ जो निकली थी, उसका मैं आपको बताना ही भूल गया। उसका तो डॉक्टर ने देखा और देखते ही मुझे बोल दिया कि यार ये तो रूट कैनाल होगा, इसको तो हम निकाल के
बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं निकलवाना चाहता। कहती ये निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि ये बहुत ऊपर निकली हुई है, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, तो ये आपको निकलवानी पड़ेगी। इसकी जो है कहती है मैंने हॉस्पिटल से बात कर ली है, 2 से 3 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और इसको जो है ना आपने रूट कैनाल निकलवा के सिर्फ $1000 आपके लगेंगे, तो ये आप जो है लाजमी निकलवा लेना। तो अभी तक जो है मैंने तकरीबन 470 कैनेडियन डॉलर्स डॉक्टर को पे कर दिए थे। $1000 जो है 2 दिन बाद की दाढ़ की कंडीशन पर डिपेंडेंट थे कि अगर दाढ़ सही रहती है, सही प्रोग्रेस कर जाती है तो बच जाएंगे, और नहीं तो मुझे वो $1000 उसके रूट कैनाल के पे करने पड़ेंगे। और इस दाढ़ के जो है ना उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि ये तो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। 2 दिन बाद दोबारा जो है मैं क्लिनिक गया, डॉक्टर के पास अपनी प्रोग्रेस दिखाई, उनको बताया कि भाई दाढ़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो फिर वहां पर जाके हमने क्लीनिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट करवाया। ओवरऑल पूरे दांतों की जो है ना क्लीनिंग होनी थी, जिसके उन्होंने मुझसे लिए $125 कैनेडियन। क्लीनिंग करने के दौरान ही उस डॉक्टर ने जो है आइडेंटिफाई की 2 कैविटीज, और उन्होंने बताया कि यार तुम्हारे नीचे और ऊपर वाले 2 दांतों में जो है ना कैविटीज हैं। अब क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तुम जो है ना कैविटीज अभी के अभी निकलवा लो, बाद में जो है ना ये खराब हो सकती है, पूरी दाढ़ खराब कर सकती है और फिर दोबारा आपको इसकी फिलिंग करवानी पड़ेगी। तो ये 2 कैविटीज निकालने के उन्होंने तकरीबन $400 कैनेडियन मुझसे लिए। फिर इसके अलावा स्केलिंग 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, जिसके $200 लिए। ये पता नहीं क्या था, अब ये अगर कोई डेंटिस्ट देख रहा हो तो ये सिर्फ वही बता सकता है, मुझे आइडिया नहीं कि ये स्केलिंग 4 यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है इसमें। फिर पॉलिशिंग के लिए तकरीबन $38। फिर फ्लोराइड ट्रीटमेंट, मतलब लास्ट में जो पानी से उन्होंने दांत साफ किए, उसके जो है इन्होंने मुझसे लिए $23। तो यहां पर हमारा जो टोटल बिल बन गया, जो हमने अपनी जेब से पे किया, वो थे $1250 कैनेडियन, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 2.5 लाख रुपए बनते हैं। तो ये आप यूं समझ लें कि मैंने जो है पूरे दांतों की क्लीनिंग और जो है फिलिंग और जो है 2 कैविटीज निकालने के मैंने उस डॉक्टर को, डेंटिस्ट को पे किए। अच्छा जी, ओवरऑल सर्विस की अगर बात की जाए तो यार सर्विस बहुत ही डिटेल में थी। ऐसा लग रहा था कि यार डॉक्टर ने बहुत मेहनत की है, एक एक डॉलर जो है उन्होंने हलाल किया है। पेमेंट की बात की जाए तो मेरी जेब से तकरीबन $1250 कैनेडियन का आउटफ्लो हुआ, जिसमें से जो मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस करवाया हुआ है उससे तकरीबन 65 to 70% कवर हो जाएगा। तो अराउंड मैं कह सकता हूं कि 350 से 400 कैनेडियन डॉलर्स मेरी जेब से निकलेगा। 80,000 पे समझ लें कि मैंने ये सारे काम करवाने के यहाँ पर डेंटिस्ट को दिए। ये सारे काम करवाने के बाद उस डेंटिस्ट ने, उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि यार आपने अब हर 6 महीने के बाद आके इसी तरीके से प्रोफेशनली अपने दांत क्लीन करवाने हैं, जिससे आपके मसूड़े, आपके जो गम्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, दांतों की जो है सेहत मेंटेन रहती है। रूट कैनाल की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अभी रिसेंट पास में मेरे एक दोस्त का तजुर्बा हुआ, जिसने डॉक्टर के कहने पर जो है एक अपनी दाढ़ निकलवा ली, गैप आ गया 2 दांतों के दरमियान में, खाना जो है ना उसका बार बार फंसने लग गया और वो बहुत परेशान हो गया उसकी वजह से। और जब नए दांत लगवाने की बारी आई तो उसी डॉक्टर ने जिसने उसको फोर्स किया था दांत निकलवाने पर, उसने तकरीबन 4 से 5,000 कैनेडियन डॉलर्स की कोटेशन दी कि भाई नया दांत इतने में लगेगा। तो इसलिए भी जो है ना रूट कैनाल करवाने से बंदा थोड़ा डरता है यहाँ पर। ये था मेरा तजुर्बा। इस वीडियो पर आपके क्या तासुरात हैं कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।